हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस में। मैं अभिजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा आयोजित असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की परीक्षा की समीक्षा करेंगे, मतलब एग्ज़ाम का रिव्यू करेंगे। एग्ज़ाम 10 मार्च को हुआ है। शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम था, जो कि 8 बजे 7 से 8 की रिपोर्टिंग थी और 8:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होना था। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ उसका का लेवल क्या था, सेफ अटेम्प्ट आपके क्या होने चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, आंसर की कब रिलीज़ होगी और आप रिज़ल्ट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन और वीडियो आगे भी मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट की बात करें, सबसे पहले देखते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जनरल की 6, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 1, एससी की 1, एसटी की 1, टोटल मिला के 10 वैकेंसीज थी और 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की थी। ठीक है, तो टोटल 10 वैकेंसी हैं, यानी कि जो टॉप 10 स्कोरर होंगे उनको ही जगह मिलेगी और उनमें भी जनरल कैटेगरी के जो टॉप 6 होंगे उनको इस वैकेंसी में जगह मिलेगी, यानी ऑफर लेटर मिलेगा। ईडब्ल्यूएस से एक कैंडिडेट को, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से एक कैंडिडेट को, एससी का एक कैंडिडेट, एसटी का एक कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन एक कैंडिडेट। तो कुल मिला के 10 वैकेंसीज हैं, काफ़ी क्लोज फाइट होने वाली है। तो 10 वैकेंसीज़, और यहाँ पर आपका आगे कोई प्रोसेस नहीं है, यही आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ यही लास्ट है। ठीक है, इसके बाद सीधा रिज़ल्ट आएगा। अगर आप हाई स्कोरर हैं तो आपका ऑफ़र लेटर जनरेट होगा और आपको जॉब ऑफ़र की जाएगी। अब बात करते हैं कि इस पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, क्या है पोस्ट के बारे में, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए थी। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है, हाँ, तो ये जो पोस्ट है, पोस्ट कोड इसका 4 था। अगर यहाँ पे हम पे लेवल की बात करें तो लेवल 6 की पोस्ट है, यानी कि 4200 ग्रेड पे, जो आपका बेसिक होगा 35,400 से 1 लाख 12,400। ठीक है, 7th CPC के अकॉर्डिंग आगे अगर वेज रिवीजन होता है तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 30। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप डिग्री होल्डर होने चाहिए थे, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए था, कंप्यूटर ऑपरेशंस का, और डिज़ायरेबल में यानी कि ऐच्छिक योग्यता 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे बात की गई है, नोट दिया गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसीज एंड पास सच टेस्ट इन दिस रिगार्ड एज द समिति में रिक्वायर। ठीक है, मतलब आप कंप्यूटर आपको आना चाहिए और समिति जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपका एक कंप्यूटर टेस्ट लेगी और आपको उसमें पास होना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या था। तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 4 सेक्शन आने वाले थे। रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज टेस्ट यानी कि यहाँ पे आपकी हिंदी और इंग्लिश आनी थी, 15-15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, पॉस्को एक्ट, आरटीआई एक्ट, लीगल एप्टीट्यूड, सर्विस रूल एंड इस्टेब्लिशमेंट रूल। तो ये आपके 40 क्वेश्चन आने थे, 40 नंबर के। ठीक है, और टोटल इस तरह से 130 क्वेश्चन थे जो कि 130 मार्क्स के थे। तो ये आपने एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिया। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, सभी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आए, तो उनके रिव्यू के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। तो 4 सेक्शन थे, 1 बाय 1 हम चारों की बात करेंगे। सबसे पहले आपका रीजनिंग, ठीक है,
रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके बाद जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और जनरल अवेयरनेस, पॉस्को एक्ट, आरटीआई एक्ट, इनका एक मिसलेनियस, ठीक है। अब अगर हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करते हैं तो रीजनिंग के आपके पास 30 क्वेश्चन थे, क्वांट के आपके पास 30 क्वेश्चन थे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 30 क्वेश्चन थे और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन थे। अब लेवल की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग को हम कहेंगे कि ये मॉडरेट लेवल की थी, ठीक है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी थी। एक आध दो क्वेश्चन को अगर वो जो फिगर वाले होते हैं उनको हटा दिया जाए तो इजी ही थी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ठीक है, डिफ़िकल्ट, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई है तो जैसा कि उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम के लिए 2.5 घंटे दिए गए थे और 2 घंटे से ऊपर इन रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा है और बाकी 30 मिनट में लोगों ने ये लैंग्वेज का और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब लैंग्वेज की बात करें तो इसको हम लोग इजी कहेंगे, 30 क्वेश्चन थे, आराम से डुएबल थे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे आपके ऊपर काफ़ी उदारता दिखाई गई है कि आपको पैसेज दिया गया और पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर पैसेज से मिल रहे थे और 1-2 क्वेश्चन हो रहे थे जिनके आपको थोड़ा अपनी तर्क शक्ति लगानी थी, ठीक है, यानी अपने माइंड का थोड़ा यूज़ करना था, उनका भी आंसर आप दे लेते। मतलब आपको रट के घर से जाने की जरूरत मतलब नहीं थी, अगर एक तरह से देखा जाए। वहाँ पे आपके सामने पैराग्राफ में आंसर छुपे हुए थे, आपको बस उन पैराग्राफ से आंसर निकाल के रखना था, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसको भी हम इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, इजी टू मॉडरेट। यहाँ पे अगर कंप्यूटर देखे जाए तो कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चंस थे, आरटीआई एक्ट के 4 क्वेश्चन लगभग, पॉस्को एक्ट के ऐसे ही 4 क्वेश्चन, फिर हिस्ट्री, फिर उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन पैसेज से थे, एक पैसेज दिया उससे 2 क्वेश्चन है, किसी पैसेज से 3 क्वेश्चन, इस टाइप से थे। तो 40 क्वेश्चन थे और पेपर को हम इजी कहेंगे कि जी जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन था वो पेपर इजी था। तो सबसे अगर ख़तरनाक सेक्शन था तो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का था और यहाँ पर कैंडिडेट एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए। अब जिन कैंडिडेट को लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती है उनके लिए तो सेक्शन इजी रहा होगा, लेकिन जो कैंडिडेट लीनियर क्वेश्चंस करते हैं कि एक लाइन का क्वेश्चन है, राम श्याम से 20% ज़्यादा कमाता है, श्याम राम से कितना % कम कमाता है ना। ए और बी मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके 8 दिन में करते हैं, तो बताओ सी कितने दिनों में करेंगे। तो एक मतलब हल्के फुल्के क्वेश्चन करने की जिनकी आदत होती है तो उनके लेवल का तो ये पेपर नहीं था। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। जब 2.5 घंटे में 2 घंटे केवल रीजनिंग और क्वांट को सॉल्व करने में लग रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि लेवल क्या रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपके सेफ अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए। और हाँ, अगर करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर ज़्यादा पुरानी आपसे नहीं पूछी है, यही आपसे 2021 नवंबर दिसंबर और जनवरी 2022 का एक क्वेश्चन था कि आरबीआई जनवरी 2022 में आरबीआई के द्वारा जो पेमेंट्स बैंक होती हैं, ठीक है, पेमेंट बैंक होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी होती है, मतलब मिनिमम कितने करोड़ रुपए चाहिए होते हैं किसी पेमेंट बैंक को खोलने के लिए। बस एक टर्म घुमा दिया था कि जनवरी 2022, ठीक है। तो जनवरी 2022, अब जो लोग बैंकिंग के होंगे तो उनको तो पता होता है 100 करोड़, लेकिन जनवरी 2022 में अपडेशन हुआ है या नहीं हुआ है, बस ये पॉइंट था। अगर आपके मन में डाउट होगा तो आप पक्का गलत करके आए होंगे, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन पूछा गया था और एक कोई प्राइस पूछा गया था, कौन सा प्राइस था, चलो पहले सेफ अटेम्प्ट की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम रीजनिंग की बात करें 30 क्वेश्चन थे और यहाँ पे क्वांट की बात करें 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज की बात करें 30 क्वेश्चन और इसके बाद जीए की बात करें तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन, ठीक है। अब सेफ अटेम्प्ट
क्या होना चाहिए? तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, और 25 प्लस आराम से हो रहे थे। 5 क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था, ठीक है। क्वांट के 30 क्वेश्चन थे, 15 तो आराम से बन ही रहे थे सभी से, ठीक है, 15 तो बन रहे थे, 15 पे ही दिक्कत थी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था कि एक क्या कहते हैं, पिरामिड है, ठीक है, एक पिरामिड है जिसका आधार वर्गाकार है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, और ये पिरामिड है, और इस पिरामिड की ऊंचाई दे रखी थी, इस पिरामिड की ऊंचाई शायद 10 दे रखी थी, ठीक है। तो पूछा था इसका जो क्या कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो काफ़ी कैंडिडेट ने सॉल्व किया होगा, 48√34 शायद आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब प्रिज्म पिरामिड एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। एसएससी में ये क्वेश्चन देखे जाते हैं, और नॉर्मली इस तरह के एग्जाम में इन क्वेश्चन की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता, और ये क्वेश्चन पूछा गया तो काफ़ी कैंडिडेट इसमें फंसे होंगे। क्वेश्चन डुएबल था, अगर आपने पहले सॉल्व कर लिया है, कर रखा है, तो आपसे आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं सॉल्व कर रखा है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती थी। और जैसा कि मैंने जीएसए की वीडियो में बताया था कि एक क्वेश्चन वो वाला आया था कि एमपी पे कुछ % छूट लेके पहला बंदा इसको खरीदता है, फिर कुछ छूट देके इसको बेचता है, फिर दूसरा बंदा खरीदता है, फिर तीसरा बंदा खरीदता है, वो किस्त वाला सिस्टम। तीसरा ने, यहाँ पर तो तीन बंदों ने खरीदा और चौथे ने किस्त वाला कॉन्सेप्ट लगाया था। तो हमसे किस्त की दर दे रखी थी, मतलब जो इंटरेस्ट लगेगा सीआई इंटरेस्ट, उसकी रेट दे रखी थी, और शायद छूट भी दे रखी थी। तो अमाउंट पूछ लिया था कि कितना अमाउंट उसने किस्तों पे दिया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल हम कह सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था कि ए और बी मिलके किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, अगर ए अपनी दुगनी स्पीड से काम करे तो काम इतने दिनों में ख़त्म हो जाता है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन डुएबल थे, क्वेश्चन हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम नई चीज़ें पूछ ली आउट ऑफ द बॉक्स, क्वेश्चन डुएबल थे। लेकिन एनवीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए लोग ऐसे क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन नहीं करते। हाँ, सीजीएल मेंस होता तो हम कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए थे, लेकिन एनवीएस के एग्ज़ाम में थोड़ा इसको कहेंगे कि हाँ थोड़ा लीक से हटके पेपर आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, पेपर अगर टफ आया तो सबके लिए टफ आया तो कट ऑफ भी कम जाएगा। इसके बाद अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर भी पेपर काफ़ी ईजी था, 25+ आप आराम से कर सकते थे अगर 1-2 फिलर्स को छोड़ दें, ठीक है। तो 1-2 फिलर्स को अगर छोड़ दें तो पेपर बाकी ठीक था। फिर इसके बाद अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर भी आराम से 30+ क्वेश्चन बन रहे थे, 30+ क्वेश्चन आराम से बन रहे थे। अब हम बात करते हैं ओवरऑल आपके कितने अटेम्प्ट होने चाहिए। तो अगर हम ये तो हमने मिनिमम लिया है, ठीक है, ये तो मिनिमम लिया है, लेकिन यहाँ पर तो 10 पोस्टें और सिलेक्शन उसी को मिला होगा जिसने सबसे ज़्यादा किया होगा। सिलेक्शन तो उसी को मिलेगा जो टॉप 10 रहे होंगे उनमें। और जनरल की बात करें तो टॉप जो 6 स्कोरर होंगे वो जनरल में आएंगे। फिर एससी कैटेगरी का जो टॉप स्कोरर होगा, ठीक है, तो वो एससी वाली सीट ले जाएगा, फिर ऐसे एसटी वाली सीट ले जाएगा, एक ईडब्ल्यूएस की सीट ले जाएगा, एक एक्स सर्विसमैन की सीट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिनिमम बात करें, अगर इस तरह से आप सेफ अटेम्प्ट देख के बात करते हैं तो आपके कितने अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो देखो 25 और 15 40, 40 30 70, 70 और 20 95, 95+, ठीक है। प्लस का मतलब 25 तो आपको करने, जैसे हमने रीजनिंग में बताया कि 25 तो आपको करने ही थे, और प्लस इसके ऊपर आप जितने कर ले जाए उतना ही कम है। क्वांट के आपको 15 तो करने ही थे, और ज़्यादातर कैंडिडेट से मेरी बात हुई तो अभी तो हमें 21, ठीक है, 21 या 22 हाईएस्ट मिला है। 22 के ऊपर शायद ही कोई हो जिसने अटेम्प्ट किया हो, 22 तक कैंडिडेट गए हैं। इसके बाद लैंग्वेज के 25 है, 25 तो करने थे जो जनरल हर बच्चा कर लेता। अब आपने अगर वो फिलर्स पहले से पढ़ रखे होंगे, उन आपको फ्रेजेस का मतलब पता होगा तो आपने उनको भी कर लिया होगा, तो आराम से 28-30 आपके बन गए होंगे। और जीए की बात करें 30 तो सभी कर लेते, और जो 10 क्वेश्चन है वही गेम चेंजिंग है, ठीक है। तो 95+ आपको करने ही थे, ये आपका सेफ अटेम्प्ट है कि अगर 95+ आप करके आते हैं तो आप बाकियों के कंपेयर में फ़ाइट में हैं इससे। और ये विद एक्यूरेसी है,
कर लेना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सही भी होने चाहिए। यानी कि 130 में 95 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, इसके ऊपर जितने आ जाते हैं वो आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो 95। अब अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या होगा, अब अगर हम बात करें कट ऑफ क्या होगा, तो जैसा कि हमने बताया कि 95 आपके होने चाहिए। तो कट ऑफ की अगर आप बात करते हैं जनरल, ठीक है, जनरल का जो कट ऑफ है वो 115 नंबर के आसपास होगा, और यहाँ पे आप प्लस माइनस 3 कर लीजिए। ठीक है, यानी ये कट ऑफ आपका 112 भी जा सकता है और 118 भी जा सकता है। ठीक है, 112 से 118 के बीच में आपका जनरल का कट ऑफ रहेगा। फिर अगर हम EWS की बात करते हैं तो इसी में एक नंबर माइनस कर दीजिए, यानी कि 111 से 117 के बीच में हो सकता है। फिर अगर हम OBC की बात करते हैं, इसी में 3 नंबर माइनस कर देते हैं तो 108 से 114। फिर अगर हम SC की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 नंबर घटा देते हैं, 103 से 109। और अगर हम ST की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 नंबर घटा दें तो ये आपका 98 से 104, 98 से 104। और अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें, ठीक है, तो इनका भी देख लेते हैं तो ये 94, ठीक है, 94 से 98। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप इस रेंज में बिलोंग करते हैं तो आप पक्का फाइट में हैं और आपके सिलेक्शन के चांस अच्छे हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 118 के आसपास जाने की उम्मीद है, 112 से 118 के आसपास जा सकता है। ठीक है, AWS का 111 से 117 के बीच में, OBC का 8 से 14 के बीच में, SC का 103 से 109 के बीच में, ST का 98 से 104 के बीच में। वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, इस वजह से कट ऑफ इतना जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ 130। ठीक है, पेपर में अगर देखा जाए तो क्वांट के अलावा और कोई सेक्शन टफ नहीं था। ठीक है, तो क्वांट के ही 15 नंबर हटा दिए जाएँ, ठीक है, और तो कट ऑफ ये जा सकता है। बाकी आप लोग अपने अटेम्प्ट और अपनी एक्यूरेसी, अपनी कैटेगरी और कहाँ से आपने अप्लाई किया था, कमेंट कॉलम में बताएं। मैं आप सबकी के कमेंट पढ़ूंगा और सभी के कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें, बाय बाय।